नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और कानपुर के शुभम को पत्नी के सामने गोली मार दी। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वे हनीमून और घूमने के लिए पहलगांव गए हुए थे। हमले में इंदौर के कारोबारी सुशील नथानियल, रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मेरानिया और बिहार के आईबी अफसर मनीष रंजन और गुजरात के भी 3 लोग मारे गए हैं। दिनेश अपनी सालगिरह मनाने गए थे। आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी उम्र 26 वर्ष थी, उनकी भी मौत हुई है। उनकी 7 दिन पहले ही हिमांशी नरवाल के साथ शादी हुई थी। 2 दिन पहले विनय और हिमांशी हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। मंगलवार को जब वे बैसरन घाटी में घूम रहे थे, उसी दौरान आतंकवादियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सुरक्षित है। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हिमांशी कह रही है कि मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। एक आदमी आया और कहा कि ये मुस्लिम नहीं है, फिर गोली मार दी। आतंकवादियों ने कानपुर के रहने वाले शुभम को पत्नी ऐशान्या के सामने गोली मार दी। ऐशान्या चीख चीख कर रोते हुए आतंकवादियों को बोलती है, मुझे भी गोली मार दो। इस पर आतंकी कहते हैं कि हम आपको गोली नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाकर बताओ। ये बात शान्या ने खुद परिवार के लोगों को बताई है। शुभम और उनकी पत्नी के साथ उनके परिवार के 11 लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इंदौर के मीणानगर निवासी सुशील नथानियल भी पहलगांव हमले में मारे गए हैं। उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई है। सुशील आलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वे 4 दिन पहले ही 21 साल के बेटे आस्टिन गोल्डी और 30 साल की बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने सुशील की मौत की पुष्टि की है। पहलगांव में आतंकवादियों ने रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मेरानिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकवादियों ने पत्नी, बेटे और बेटी की आंखों के सामने गोली मारी। पत्नी के चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े, जिससे गहरा जख्म हो गया। बच्चों को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। दिनेश मेरानिया को जिस दिन गोली मारी गई, उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। वे परिवार के साथ खुशियां मनाने बैसरन घाटी गए थे। आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन की भी मौत हुई है। रंजन पिछले 2 सालों से IB के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। मनीष को उनकी पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मार दी गई। रंजन की पत्नी आशा देवी और बच्चे सुरक्षित हैं। मनीष रोहतास के करगढ़ थाना क्षेत्र के अरूही गांव के रहने वाले थे। पहलगांव आतंकी हमले में गुजरात के 3 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को सूरत के शैलेश भाई, हिम्मत भाई कलथीनिया की, जबकि भावनगर के यतीश भाई और उनके बेटे स्मिथ की आज बुधवार को मौत की पुष्टि हुई है। भावनगर से 20 लोगों का एक ग्रुप जम्मू कश्मीर गया था, जिसमें भावनगर के कालियाबीड़ क्षेत्र में रहने वाले यतीश भाई परमार, उनकी पत्नी काजल बेन और बेटा स्मिथ यतीश भाई शामिल थे। आतंकियों ने काजल बेन को छोड़ दिया, जबकि उनके पति और बेटे को गोली मार दी। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।